फरखंदा बेगम हमेशा से एक मजबूत, खुददार और खामोश तबीयत खातून थीं। 55 बरस की उम्र में वो अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती कर चुकी थीं। एक ऐसी खामोशी जो उनकी बीनाई, गुर्दे और दिल पर आहिस्ता आहिस्ता वार कर रही थी। कई साल से उन्हें सिर्फ थोड़ी सी थकन, कभी कभार पाँव में झंझनाहट और हल्का सा सर दर्द महसूस होता था। उन्होंने कभी ब्लड शुगर नहीं चेक करवाया। उन्हें लगता था कि जब अलामात नहीं हैं तो सब ठीक है। लेकिन एक दिन जब उनकी आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी और अचानक उनके पाँव में एक जख्म ऐसा बना जो भरने का नाम ना ले, तब डॉक्टर ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, आपको शुगर है और वो भी बहुत पुरानी। आपके गुर्दे, आंखें और आसाब पहले ही मुतासिर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे बगैर अलामात के बढ़ती हुई शुगर जिस्म के अहम तरीन आज़ा को खामोशी से तबाह कर देती है और अगर वक्त पर ना रोकी जाए तो ये नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की संद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा खास शौक एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मोन बीमारियों और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हों। डायबिटीज खास तौर पर अगर बगैर कंट्रोल के रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के बड़े और नाजुक आज़ा को मुतासिर करती है। मसला ये है कि शुरू में ये नुकसान खामोशी से होता है, बगैर किसी दर्द या वाज़े अलामत के। यही वजह है कि लोग कई साल तक लाइल्म रहते हैं कि उनकी बीनाई धुंधला रही है, गुर्दे कमजोर हो रहे हैं या दिल पर बोझ बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आँखों की। गैर कंट्रोल शुदा शुगर रेटिनोपैथी पैदा करती है, जिसमें आँख की नसें खराब हो जाती हैं। शुरू में सिर्फ नजर का हल्का धुंधलाना महसूस होता है, लेकिन वक्त के साथ बीनाई मुकम्मल तौर पर जा सकती है। बास केसेस में आँख के अंदर खून बहने लगता है या पर्दा चश्म अलग हो सकता है। यही वजह है कि हर डायबिटिक को साल में एक बार आँखों का मुकम्मल मुआयना जरूर करवाना चाहिए, चाहे नजर बिल्कुल ठीक हो। रेटिना स्कैन और डायलेटेड फंडस एग्जाम जरूरी हैं ताकि नुकसान का जल्द पता चल सके। फिर आते हैं गुर्दे। शुगर गुर्दों की छोटी छोटी फिल्टरिंग नसों को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करती है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसकी शुरुआत बगैर किसी अलामत के होती है, सिर्फ यूरिन में मामूली मिकदार में प्रोटीन आने लगता है। अगर वक्त पर तशखीस ना हो तो डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए साल में कम से कम एक बार यूरिन एल्ब्यूमिन और सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी इंतहाई अहम है, क्योंकि बुलंद प्रेशर गुर्दों को मजीद नुकसान पहुंचाता है। तीसरा असर होता है पाँव और आसाब पर, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। मरीज को पाँव में सुन्न होना, सुइयां चुभने जैसा एहसास या दर्द महसूस हो सकता है। जख्म बने तो देर से भरने लगते हैं और बाज औकात गैंग्रीन यानी टिश्यू का मुकम्मल मर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव काटने की नौबत आ सकती है। बाज औकात छोटे पत्थर या कील जूते में चुभने के बावजूद मरीज को महसूस नहीं होता और जख्म खराब होता चला जाता है। रोजाना पाँव का मुआयना, मुनासिब जूते पहनना और पोडियाट्रिस्ट से चेकअप इन पेचीदगियों से बचा सकता है। दिल और दिमाग पर असर भी शदीद हो सकता है। शुगर खून की नालियों को सख्त और तंग कर देती है, जिससे दिल का दौरा और फालिज का खतरा 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। अक्सर शुगर वाले मरीजों को हार्ट अटैक बगैर किसी वार्निंग के होता है, क्योंकि उनके आसाब दर्द का एहसास कमजोर कर चुके होते हैं। औरतों में ये असरात और भी खामोश होते हैं। कई दफा फालिज या दिल का दौरा बगैर किसी क्लासिक सीने के दर्द के होता है और सिर्फ थकन या कै की शिकायत होती है। इसीलिए खवातीन को खास तवज्जो देनी चाहिए। तो सवाल ये है, कब पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है? जवाब है, जब बहुत देर हो चुकी हो। इसीलिए हर शुगर मरीज को चाहिए कि वो सिर्फ ब्लड शुगर चेक ना करे, बल्कि साल में कम से कम एक बार आँखों का मुकम्मल मुआयना, गुर्दों के फंक्शन के टेस्ट माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, पाँव की सेंसेशन चेक करवाना, दिल की सेहत के लिए ECG या स्ट्रेस टेस्ट करवाए। ये चेकअप जिंदगी बचा सकते हैं।
शुगर कंट्रोल का मतलब सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर नहीं, बल्कि HbA1c, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और जिंदगी के तर्ज को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाना है। रोजमर्रा की छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं। मसलन रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी, मुतवाजन ग़िज़ा जिसमें सफेद आटे, चीनी और जंक फूड से परहेज हो, और ज़हनी सुकून के लिए नींद और दबाव का मैनेजमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब शुगर की गोली खा ली या इंसुलिन लगवा ली तो मसला खत्म हो गया। हालांकि ये सिर्फ इब्तदाई कदम है। असल लड़ाई जिस्म के अंदर हो रही है, और वो लड़ाई सिर्फ दवा से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इल्म, नज़म और हौसले से जीती जाती है। शुगर का मतलब जिंदगी खत्म नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का मौका है। अगर हम समझ जाएं कि जिस्म हमें बार बार सिग्नल दे रहा है और इन सिग्नल्स को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो देखकर लग रहा है कि आपने भी कभी शुगर को मामूली समझा, तो आज से अज़्म करें कि अपने जिस्म के साथ बेहतर ताल्लुक बनाएंगे। टेस्ट करवाएं, सवाल करें, सीखें और अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दें। याद रखें, शुगर खुद कभी तकलीफ नहीं देती। ये खामोशी से वो सब कुछ छीन लेती है जो आपको जिंदगी से जोड़े रखता है। बिनाई, हरकत, खुराक की आजादी और सबसे बढ़कर खुद मुख्तारी। लेकिन अगर वक्त पर पहचान लें तो यही शुगर मुकम्मल तौर पर काबू में रह सकती है और एक नॉर्मल, खुशहाल जिंदगी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराए करम हमारे चैनल द वेलनेस डॉक को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंटिफिक बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार करदा मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल दस्तमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।